हेलो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 20 अगस्त 2023 को दैनिक भास्कर समाचार पत्र में एक महत्वपूर्ण खबर प्रकाशित हुई है जो इस प्रकार से है। शीर्षक है, वर्तमान भर्ती प्रक्रिया में पद खाली रहेंगे इसलिए आएगी वैकेंसी। शिक्षक भर्ती का दूसरा चरण साल के अंत तक आएगी 1.5 लाख वैकेंसी। तो मध्य विद्यालय को हाई स्कूल में अपग्रेड तो कर दिया गया है, लेकिन इसके लिए इन स्कूलों में पर्याप्त शिक्षक नहीं है। नतीजा, पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित है। राज्य के 75,000 स्कूलों में कक्षा 1 से 12 तक शिक्षकों के अभी लगभग 2.5 लाख पद रिक्त हैं। अभी बीपीएससी से 1,70,000 शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। सितंबर में रिजल्ट भी आ जाएगा। यह प्रक्रिया पूरी होते ही बीपीएससी से इस साल के अंत तक ही दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। किसी कारण से इस साल के अंत तक वैकेंसी नहीं आ सकी तो 2024 में लोकसभा चुनाव आचार संहिता लागू होने के पहले तक हर हाल में वैकेंसी आ जाएगी। अनुमान है कि 1,70,000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में लगभग 70 से 80 हज़ार पद खाली रह जाएंगे। इसे दूसरे चरण की बहाली में जोड़ा जाएगा। दूसरे चरण में लगभग 1.5 लाख शिक्षकों की वैकेंसी आने की उम्मीद है। बीपीएससी से वर्तमान में चल रही शिक्षक भर्ती में बचे सीटों के साथ ही स्कूलों में रिटायर हुए शिक्षकों की संख्या का भी नए सिरे से आकलन कराया जाएगा। रिक्ति के नए आकलन के बाद वैकेंसी आएगी। शिक्षा विभाग की तैयारी है कि बीपीएससी से वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी होते ही तुरंत अगली वैकेंसी जारी कर दी जाए। बीपीएससी भी इसके लिए अभी से तैयारी कर रहा है। नवंबर तक एसटीईटी का भी रिजल्ट जारी हो जाएगा। इसके बाद नवंबर या दिसंबर के आरंभ में कैबिनेट से भी इसकी मंजूरी ले ली जाएगी। फिर नई भर्ती प्रक्रिया में कक्षा 6 से 8 तक के लिए भी पद होगा। तो अगली बार की वैकेंसी में कक्षा 6 से 8 के लिए भी रिक्ति आएगी। वर्तमान में जिलों से कक्षा 6 से 8 के लिए रिक्ति लगभग 32,000 बताई गई थी, लेकिन वैकेंसी नहीं आने के कारण बताया गया कि कक्षा 1 से 5 तक के बीएड ग्रेड के शिक्षकों को कक्षा 6 से 8 तक के शिक्षक पद पर प्रोन्नति दी जाएगी। इसलिए अगली बार कक्षा 6 से 8 तक के पदों के लिए रिक्ति आएगी। वर्तमान शिक्षक भर्ती प्रक्रिया की रिक्ति में कक्षा 6 से 8 तक के लिए लगभग 1900 पदों के लिए रिक्ति आती, इसलिए इसे होल्ड कर अगली रिक्ति में शामिल कराया जाएगा। फिर आगे है, ऐसे समझिए भर्ती की तैयारी। हाई स्कूलों में शिक्षक पद के लिए पर्याप्त संख्या में अभ्यर्थी मिल जाएं, इसके लिए एसटीईटी हो रही है। आवेदन लिए जा रहे हैं। नवंबर तक रिजल्ट भी आ जाएगा। इसके बाद नई वैकेंसी आएगी। फिर बीपीएससी भी दूसरे फेज में शिक्षक भर्ती की तैयारी में है। पिछले दिनों आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों की बैठक में साफ हो गया है कि प्रथम फेज के बाद दूसरे चरण में भर्ती होगी। फिर नई भर्ती में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी लागू हो सकेगा। पिछले दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वालों को अमान्य बताया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार यदि एनसीटीई इस मामले की अधिसूचना जारी कर देता है तो अगली वैकेंसी में कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड डिग्री वाले आवेदन भी नहीं कर सकेंगे। कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए सिर्फ बेसिक ग्रेड डीएलएड डिग्री वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। अभी की भर्ती प्रक्रिया में पर्याप्त अभ्यर्थी नहीं। अभी भर्ती प्रक्रिया में हाई स्कूलों के लिए रिक्ति की तुलना में अभ्यर्थी भी पर्याप्त संख्या में नहीं है। कक्षा 11 और 12 में रिक्ति 57,602 है, जबकि आवेदन करने वाले मात्र 40,275 ही हैं। कक्षा 9 और 10 के लिए रिक्ति से मात्र दोगुने ही अभ्यर्थी हैं। हाई स्कूलों में रिक्ति के हिसाब से विषयवार अभ्यर्थी का भी संकट है। एक्सपर्ट, खाली पद रहेंगे ही, इसलिए दूसरी वैकेंसी आएगी। पूर्व संयुक्त शिक्षा निदेशक आर.एस. सिंह ने बताया कि प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के लिए 50% पद महिलाओं के लिए आरक्षित है। पूर्व की बहाली में आरक्षित कोटि के महिलाओं के पदों पर अभ्यर्थी की कमी के कारण बहुत पद रिक्त रह गए। वर्तमान में भी इन पदों को भरे जाने की संभावना कम है। आवश्यकता इसकी है कि टीईटी कर आरक्षित कोटि की महिला अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी की जाए। तो इस प्रकार से आने वाले महीनों में निश्चित रूप से बिहार शिक्षक के फिर दूसरी विज्ञापन भी आएगी। इसलिए जो अभ्यर्थी इस बार थोड़े बहुत मायूस है कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से कि 1 से 5 में उन लोगों को अयोग्य करार दी गई है, तो आगामी जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें निश्चित रूप से कक्षा 6 से 8 तक के लिए बड़ी मात्रा में वैकेंसी रहेगी। इसीलिए वे लोग अभी से इसकी तैयारी में गंभीरतापूर्वक लगे रहें।
फिर एक महत्वपूर्ण खबर है, शीर्षक है राज्यपाल से मिल बहाली प्रक्रिया शुरू करने की मांग। ऑल बिहार ट्रेंड लाइब्रेरी वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने गवर्नर हाउस पटना में राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की। लाइब्रेरी एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष विकास चंद्र सिंह ने बताया कि राज्य के विश्वविद्यालय व कॉलेजों में बड़े पैमाने पर लाइब्रेरियन का पद खाली चल रहा है। लाइब्रेरियन, सहायक लाइब्रेरियन, लाइब्रेरी अटेंडेंट के पदों पर लाइब्रेरियन बहाली की प्रक्रिया जल्द शुरू की जाए। इस संबंध में राज्यपाल से अनुरोध किया गया है। वह एसोसिएशन के द्वारा सितंबर माह में राज्य स्तर पर लाइब्रेरी सम्मेलन कार्यक्रम होना है, जिसमें बिहार भर से बड़ी संख्या में लाइब्रेरी साइंस के जुड़े हुए लाइब्रेरी प्रोफेशनल भाग लेंगे। फिर आगे एक महत्वपूर्ण खबर है, 31 अगस्त को 2 पालियों में होगी बीपीएससी सहायक परीक्षा। 31 अगस्त को 2 पालियों में बीपीएससी सहायक परीक्षा होगी। प्रथम पाली सुबह 9:30 बजे से दोपहर 11:45 तक होगी और इसमें समान हिंदी की परीक्षा होगी। द्वितीय पाली दोपहर 2 बजे से 4:15 तक होगी। इसमें समान ज्ञान की परीक्षा होगी। परीक्षा में प्रश्न वस्तुनिष्ठ और बहुविकल्पीय पूछे जाएंगे और परीक्षा से एक सप्ताह पूर्व अभ्यर्थियों के ई-एडमिट कार्ड आयोग की वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे, जिन्हें डाउनलोड कर वे परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। तो इस प्रकार से आज के समाचार पत्र में महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।